फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1967 की सबसे बड़ी हिट उपकार से जुड़ी कुछ अनसुनी या कम सुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 1960 के दशक के बीच के हिस्से में हमारा देश दो बड़ी तकलीफें झेल रहा था। एक, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था और दूसरा, हमारे देश में अनाज की कमी थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। अनाज की कमी पूरा करने के लिए किसान की इम्पोर्टेंस और देश की रक्षा करने के लिए जवान की इम्पोर्टेंस, इन दो बातों को मनोज कुमार ने बहुत खूबसूरती से एक कहानी में पिरोया। इसलिए हमारे देश में बनी देशभक्ति की फिल्मों में उपकार का खास स्थान है। शास्त्री जी के साथ मनोज कुमार की मुलाकात उपकार फिल्म का कारण बनी। वो किस्सा आप इस एपिसोड में देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन में है। कहानी का फर्स्ट ड्राफ्ट तो मनोज कुमार ने दिल्ली से मुंबई आते हुए ट्रेन में ही लिख लिया था। जब मनोज कुमार ने फिल्म अनाउंस की तो इंडस्ट्री के बहुत से लोगों ने मनोज कुमार से कहा कि हर कोई राज कपूर नहीं बन सकता, जो एक्टिंग भी और डायरेक्शन भी साथ साथ करे और दोनों में कामयाब हो जाए। मनोज कुमार ने कहा था कि पर शहीद बनाकर मेरे मुंह को खून लग चुका था, मतलब निर्देशन का नशा चढ़ चुका था। और उपकार बन जाने के बाद सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मुझे राज कपूर साहब ने ही दिया था। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा था कि अभी तक मैं अपने आप से ही compete कर रहा था, अब कोई आया है। कहानी के बारे में मनोज कुमार ने बताया था कि कहानी के मेन कैरेक्टर दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था राम। राम इसलिए क्योंकि उसमें लॉर्ड राम के सारे गुण थे। मनोज कुमार ने बताया था कि मुझे गांधी जी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि असली भारत तो गाँव में बसता है, इसलिए मैंने बड़े भाई का नाम राम से बदलकर भारत कर दिया। मनोज कुमार ने कहा था कि मेरा किरदार भारत वो किसान नहीं था जो 2 बीघा जमीन और मदर इंडिया में था। मेरा किसान पढ़ा लिखा था, अपनी मर्जी से किसान होने का फर्ज निभा रहा था। बाद के हिस्से में वो किसान अपनी जमीन भाई को देकर जवान बन जाता है और देश की जंग में हिस्सा लेता है। कहा जाता है कि स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद मनोज कुमार ने शशि कपूर से बात की छोटे भाई के रोल के लिए। शशि कपूर फिल्म में काम करने के लिए तैयार थे। यह आपको पहले भी कुछ एपिसोड्स में बताया है कि धर्मेंद्र और मनोज कुमार के स्ट्रगल के दिनों में शशि कपूर के साथ भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर उन्हीं दिनों शशि कपूर कामयाब हीरो बन रहे थे, उनका करियर ऊपर उठ रहा था। तो मनोज कुमार ने सोचा कि छोटे भाई का नेगेटिव रोल शशि कपूर को नुकसान पहुंचा सकता है। मनोज कुमार ने बताया था कि छोटे भाई के रोल के लिए राजेश खन्ना को साइन कर लिया था, पर वह फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स का टैलेंट कॉन्टेस्ट जीत गए, तो राजेश खन्ना यह फिल्म नहीं कर सकते थे। फाइनली मनोज कुमार ने प्रेम चोपड़ा को पूरन का रोल दे दिया। जब प्राण को मलंग चाचा का रोल देने की बात चली तो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने कहा यह सिलेक्शन गलत है। मनोज कुमार ने कहा कि प्राण मेरी नज़र में ऐसे कलाकार हैं जिन्हें ऐसे रोल के लिए साइन किया जा सकता है जिस रोल के लिए कोई और एक्टर दिमाग में ना आ रहा हो। मनोज कुमार ने कल्याण जी आनंद जी से कहा था कि मुझे म्यूजिक में गाँव का फील चाहिए, क्या आप ऐसा म्यूजिक बना पाएंगे? कल्याण जी आनंद जी ने कहा था कि हम लोग तो बना देंगे, क्या तुम फिल्मा सकोगे? उसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने जो रूरल फील अपने म्यूजिक को दिया उसको 4 चांद लगाए। मनोज कुमार ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्मांकन से फिल्म की हीरोइन यानी डॉक्टर कविता के रोल के लिए मनोज कुमार ने आशा पारेख को साइन किया। आशा पारेख डांसर थी। उनकी फिल्म में उनके डांस के लिए कम से कम एक गाना तो होता ही था, पर उपकार में ऐसा नहीं था। आई झूम के बसंत गाने में आशा के 1-2 डांस मूव्स ही हैं। मनोज कुमार ने आशा पारेख को भी उसकी रूटीन इमेज से अलग रोल दिया। मनोज कुमार ने आशा पारेख से अपने हिसाब से एक्टिंग करवाई। इमोशनल सीन्स में आशा पारेख को माथे पर बल डालने की आदत थी। मनोज कुमार ने खास तौर से कहा था कि ऐसा नहीं करना है। शूटिंग के दौरान उनकी अनबन भी हो गई थी। वो कहानी जानने के लिए आप ये एपिसोड देखिए, इसका लिंक आई बटन में है। आशा पारेख ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। ये उन्हें भी समझ आ गया था कि सहज होकर वो और भी ज़्यादा सुंदर लगती थीं। भारत के पिता रामू का रोल कृष्ण धवन ने निभाया, जो बहुत छोटा रोल था। भारत की सौतेली माँ राधा बनी थी कामिनी कौशल, जो भारत को अपने सगे बेटे पूरन से भी ज़्यादा प्यार करती है। राधा के भाई चरणदास का रोल मदनपुरी ने निभाया, जो नेगेटिव कैरेक्टर था। चरणदास और रामू की लड़ाई में रामू की मौत हो जाती है। चरणदास 12 साल जेल में रहता है, पर जेल से बाहर आके भी
भारत से दुश्मनी निभाता है और मरते दम तक निभाता रहता है। फिल्म के सारे गाने अच्छे थे और सारे हिट थे। मेरे देश की धरती सोना उगले, इस सदाबहार गाने के बनने की भी एक कहानी है। गुलशन कुमार मेहता, जिन्हें सब गुलशन बाबरा के नाम से जानते हैं, 1955 में बॉम्बे पहुंचे यानी मुंबई, और रेलवेज में उनकी नौकरी लगी। रेलवे गोडाउन में वो अक्सर बहुत बड़े बड़े थैले देखते थे, चावल से भरे हुए, गेहूं से भरे हुए, जब सारा अनाज ट्रेन से उतारा जाता और वहां रखा जाता। उनके पीले सुनहरे विजुअल्स ने गुलशन मेहता को इंस्पायर किया एक कविता लिखने के लिए, जो ऐसे शुरू होती थी, मेरे देश की धरती सोना उगले, जवानों भर लो झोलियां, खुशी से बोलो बोलियां। बाद में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की मदद से गुलशन बाबरा फिल्म इंडस्ट्री में आ गए और 1959 की फिल्म सट्टा बाजार में उन्होंने 3 गाने लिखे थे। सबसे फेमस था तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। फिर गुलशन बाबरा की मनोज कुमार से भी दोस्ती हो गई। उपकार के समय गुलशन बाबरा ने मनोज कुमार को अपनी वो कविता सुनाई जिसका जन्म रेलवे गोडाउन में हुआ था, पर मनोज कुमार को वो पूरी लाइन पसंद नहीं थी, मेरे देश की धरती सोना उगले, जवानों भर लो झोलियां, खुशी से बोलो बोलियां। मनोज कुमार ने गुलशन बाबरा से जो फाइनल लाइन लिखवाई वो थी, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। पर गुलशन बाबरा और कल्याण जी आनंद जी इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका कहना था, मुखड़ा अधूरा लग रहा है, एक लाइन और होनी चाहिए, सिर्फ एक लाइन का मुखड़ा कैसे बनेगा। पर मनोज कुमार ने कहा, नहीं, ये लाइन इतनी ही रखो। अधूरे मन से वो लोग मान गए। बाद में वो सब लोग और पूरा देश मनोज कुमार को मान गया। इसी गाने के लिए गुलशन बाबरा को 1968 में फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड मिला था। महेंद्र कपूर को बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर नेशनल अवार्ड मिला। गाना आज भी कितना पॉपुलर है आप सब जानते ही हैं। गाने में रूरल टच तो है ही, साथ ही शहर के शॉट्स भी हैं जहां छोटा भाई पूरन गलत दिशा में अपनी जिंदगी ले जा रहा है। म्यूजिक का चेंज ओवर बहुत शानदार है। कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, ये गाना गीतकार इंदिवर ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने किशोर दा को दिमाग में रख के कंपोज किया था। पर किशोर कुमार तब तक अपने आप को गायक से ज़्यादा एक्टर ही मानते थे। वो खुद के लिए या देव आनंद के लिए ही गाते थे। महमूद ने भी यारी दोस्ती में उनसे अपने लिए गवाया था, वो भी उनके कॉमन फ्रेंड R.D. बर्मन के संगीत निर्देशन में। किशोर कुमार के इनकार करने के बाद मन्ना डे से ये गाना गवाया गया। इस गाने को फिल्माने की बात पर कल्याण जी आनंद जी ने इतराज़ किया कि इतना अच्छा गाना प्राण साहब पर क्यों फिल्मा रहे हो। पर मनोज कुमार को अपने काम पर भरोसा था और नतीजा सबके सामने है। गाना शूट हो जाने के बाद, हिट हो जाने के बाद कल्याण जी भाई ने प्राण साहब से कहा था कि पर्दे पर बाकी एक्टर होंठों से गाते हैं पर आपने गले से गाया। मन्ना डे की बेमिसाल गायकी और प्राण साहब का बेमिसाल अभिनय, गाना एवरग्रीन है। मुकेश जी का गाया बहुत पॉपुलर गाना था, दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है। ये गाना कमर जलालाबादी ने लिखा। लता मंगेशकर का गाया गाना था, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। इसके गीतकार गुलशन बाबरा ही थे। आई झूम के बसंत बहुत ही खूबसूरत गाना है। उसकी धुन, उसका म्यूजिक, गायकी, फिल्मांकन और सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को बहुत खूबसूरती से गाने में शामिल करना। गीत प्रेम धवन ने लिखा। सिंगर्स थे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, शमशाद बेगम, और सुंदर पर फिल्माया पोर्शन सुंदर ने खुद ही गाया था। शमशाद बेगम का गाया ये आखिरी फिल्मी गाना था। फिल्म के हिसाब से गानों की प्लेसमेंट भी लाजवाब थी। देशों की लड़ाई लगी है, देश में अनाज की कमी है, काला धंधा करने वाले गोदाम भर रहे हैं, अपने मजे लूट रहे हैं, यहाँ गाना चलता है गुलाबी रात गुलाबी। आशा भोसले ने गाया। गाना इंदिवर ने लिखा। पर्दे पर लक्ष्मी छाया ने गाया। इसके साथ ही रफ़ी साहब का गाया बहुत ज़बरदस्त गाना चलता है, काली ये काली रात काली। इन दोनों गानों का मिला जुला लगभग 9 मिनट का पोर्शन है जिसमें वॉइस ओवर भी चलता है। इसका हर छोटे से छोटा पोर्शन बहुत ही कमाल शूट किया गया है। हर शॉट लाजवाब है। गाने की कोई भी लाइन फिल्म की कहानी से बाहर नहीं है, ऐसा सब गानों के साथ है। उपकार के बाद मनोज कुमार की इमेज पर तो बहुत ज़्यादा और बहुत पॉजिटिव असर पड़ा ही, साथ ही प्राण साहब के करियर ने एक नया मोड़ लिया। प्राण साहब ने बताया था कि उपकार के बाद आम लोगों का उनके प्रति नज़रिया बदल गया था। सोशल गैदरिंग्स में लोग उनसे फासला बना के रखते थे, पर उपकार के बाद जब प्राण दिल्ली में ओम प्रकाश की बेटी की शादी पर गए तो लोग प्राण साहब के लिए रास्ता बनाने लगे। सब प्यार से कहने लगे,
मलंग चाचा आए हैं। बेझिझक सही बात कहने वाला मलंग चाचा और उनके डायलॉग्स बहुत पॉपुलर हुए। राशन पर भाषण बहुत हैं पर भाषण पर राशन कोई नहीं, इसलिए जब भी बोलता हूँ ज़्यादा ही बोलता हूँ। और बेहद इम्पॉर्टेंट डायलॉग, राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। मनोज कुमार ने फिल्म में रोमांस पर समय खराब नहीं किया, फिर भी मनोज कुमार और आशा पारेख के सीन्स बहुत प्यारे थे। एक का थैंक यू कहना और दूसरे का मेंशन नॉट कहना बहुत खूबसूरत लगा। किसानों से जुड़ी इम्पोर्टेंट बातें पहले से ही हमारी फिल्मों में दिखाई जाती रही हैं, पर उपकार में मनोज कुमार ने उन्हें अपने अंदाज में उजागर किया। किसानों से अनाज सस्ते में खरीद कर धनवान लोगों का अपने गोदामों में भरना, मौका आने पर उसकी ब्लैक मार्केटिंग करना, किसान गांव छोड़कर खेत छोड़कर शहर जा रहे हैं, दूसरे धंधे कर रहे हैं। अगर सारे किसान गांव छोड़कर खेत छोड़कर शहर चले गए, दूसरे काम करने लगे तो फसल कैसे होगी, अनाज कहाँ से आएगा? ये सारे सवाल उजागर किए गए। ये सारी बातें आज भी रेलिवेंट हैं। इसके साथ साथ फिल्म में फैमिली प्लानिंग को लेकर भी बात की गई। बच्चे कम हों तो ही अच्छा है। छोटे छोटे डायलॉग्स में बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कही गईं। लाला और चरणदास जब पूरन और भारत में फूट डलवाते हैं तो चरणदास पूछता है, इससे हमारा क्या फायदा होगा? लाला कहता है, भाई भाई की फूट में हमारे भारत देश से बाहर के देशों ने हमेशा फायदा उठाया है। ये भारत तो नाम का भारत है। जमीन के बंटवारे के समय भारत पूरन को समझाते हुए कहता है, मैं भी भारत हूँ। मैं ना तो कभी बंटवारे के हक में था ना अब हूँ। फिल्म के बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। लाला धनीराम, ये किरदार कन्हैया लाल ने निभाया। ऐसा कैरेक्टर तो उनसे बेहतर कोई निभा ही नहीं सकता था। असित सेन धनीराम के सबॉर्डिनेट लखपति बने, उनकी पत्नी बनी टुनटुन। डेविड बने थे मेजर साहब। मनमोहन कृष्ण बिस्ना बने जो भारत के पिता के दोस्त थे। उनकी बेटी कमली का किरदार अरुणा ईरानी ने निभाया। डॉक्टर कविता के भाई बने मनमोहन। सुंदर के किरदार का नाम भी सुंदर था। उनके दो बेटों सोम और मंगल का किरदार गुलशन बावरा और मोहन चोटी ने निभाया। शमी जी भट्टी वाली बनी। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग दिल्ली के पास गांव नांगल ठाकरा में हुई। बैलगाड़ी, हल, ये सब फिल्म यूनिट ने गांव वालों से ही लिया। सुबह शूट के लिए यूनिट गांव पहुंच जाता और रात को दिल्ली वापस आकर ठहरता। रात की शूटिंग के समय सब लोग गांव में ही रुक जाते थे। 1968 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में उपकार को 7 अवार्ड्स हासिल हुए। बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट डायरेक्टर मनोज कुमार, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर प्राण, बेस्ट लिरिसिस्ट गुलशन बावरा, बेस्ट एडिटिंग BS ग्लाड। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म मनोज कुमार को मिला। महेंद्र कपूर को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नेशनल अवार्ड मिला। ये थी 1967 की सबसे बड़ी हिट सदाबहार फिल्म उपकार से जुड़ी कुछ खास बातें। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।